हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुंज बिहारी नागर है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएचएम भी बोलते हैं। ठीक, बहुत सारी बुक्स में आपको जो एक टॉपिक है वो ऑसिलेटरी मोशन के नाम से भी मिलेगा या ऑसिलेशंस इस नाम से भी मिलेगा। ऑसिलेटरी मोशन जो है ना, वो यूं मान लो कि एक बड़ा अम्ब्रेला है। ठीक है, और एसएचएम उसका एक पार्ट है, एक छोटा पार्ट है, लेकिन अपने सिलेबस में केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसलिए हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑसिलेटरी यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से अलग केवल छोटा सा पार्ट आता है डैम्प्ड ऑसिलेशन के नाम से, उसको हम डिस्कस करते हैं बाद में। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, टीचर्स की आदत होती है जो टॉपिक चलता रहता है, जो टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उनके लिए। ठीक, केवल वो रीजन नहीं है, रीजन ये है कि इसका जो इससे ये जो दूसरे टॉपिक से ब्लेंड होके जो है ना बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इससे। यूं मान लो कि एक तरह से आलू की सब्जी की तरह है। ठीक है, और भी अलग अलग सब्जियों के साथ मिक्स हो के बहुत अलग अलग टाइप की सब्जियां बनती है ना आलू की, वैसे ही है ये। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो मैकेनिक्स से बहुत ब्लेंड होके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फ्लूइड से ब्लेंड होके क्वेश्चंस बन जाएंगे, और वेव को समझने के लिए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपको अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, एसी वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर एसएचएम समझ में आ गया तो। ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक्स जैसे कि वेव ऑप्टिक्स है अपना। ठीक है, उसको भी समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी अगर हम एसएचएम पढ़ लेते हैं तो। और कौन सा हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। ठीक है, वेव तो यूं मान लो कि वेव समझना है ना तो एसएचएम तो बहुत अच्छे से समझने आना चाहिए ही चाहिए। ठीक, चलो डिस्कस करते हैं, फिर मैं आगे बताता हूं कि किस तरीके से ये कनेक्ट होता है, किस तरीके से ब्लेंड होता है और टॉपिक्स के साथ। थोड़ा अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आए कि एसएचएम होता क्या है। ठीक, अब देखो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे मोशन जो वर्ड आ रहा है ना उससे आप ये समझ सकते हो कि ये भी क्या है, एक टाइप का मोशन ही है। ठीक, हमने काइनेमेटिक्स अपना टॉपिक पढ़ा है। कौन सा टॉपिक पढ़ा है इससे पहले? काइनेमेटिक्स, जिसमें हमने बहुत सारे टूल्स पढ़े हैं मोशन को स्टडी करने के। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, है ना ये सब हमने, मोमेंटम हो गया, ये सब हमने कहां पढ़े? काइनेमेटिक्स में पढ़े। ये सब क्या है? ये किसी भी मोशन को स्टडी करने के क्या है? टूल्स हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम किसी भी टाइप के मोशन को स्टडी कर सकते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या है? एक नए टाइप का मोशन ही है। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए भी उन्हीं सब टूल्स की हेल्प लेंगे जो हमने कहां पे पढ़े हैं? काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एनएलएम टॉपिक पढ़ा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जो क्या है अपना मैकेनिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स का टॉपिक है, जिसमें हमने फोर्स को डील करना सीखा था कि फोर्स को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे आता है, ये सब पढ़ा। तो एसएचएम भी क्या होता है? एक्सेलरेटिंग मोशन ही होता है। तो उसमें भी कुछ नए टूल्स पढ़ लिए, उसमें भी कुछ नई चीजें पढ़ ली, उनको भी यूज करेंगे एसएचएम को समझने के लिए। ठीक, तो ये दोनों टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी होनी चाहिए एसएचएम को समझने के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन बताओ तो सही एसएचएम क्या होता है। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उससे पहले हम दो वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे। एक तो होता है अपना पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एक तो क्या होता है? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और दूसरा अपना होता है ऑसिलेटरी मोशन, जिसकी अभी मैंने बात की कि एसएचएम उसी का एक छोटा सा पार्ट है। इन ये दोनों वर्ड्स आपको सुने सुने लग रहे होंगे, हाँ सर सुने तो हमने 9th-10th में बहुत सुने हैं दोनों वर्ड, बट इनमें कभी डिफरेंस हमें पता नहीं चला। ठीक है, एक जैसे ही लगते थे हमें तो, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, हमें तो लगता था एक ही चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, दोनों में डिफरेंस होता है। पहले पीरियोडिक मोशन की बात कर लेते हैं। पीरियोडिक मोशन में एक वर्ड देखो, पीरियड। पीरियड वर्ड आ रहा है, पीरियड वर्ड सुना है? जब आप स्कूल्स में होते थे तो पीरियड्स होते थे अपने, है ना? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसा होता था कि फर्स्ट क्लास इस सब्जेक्ट की लगेगी, सेकंड क्लास इस सब्जेक्ट की लगेगी। तो पीरियड का मतलब क्या होता था? पीरियड का मतलब होता है टाइम इंटरवल। ठीक है, कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये वाली क्लास लगेगी भी। तो पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है पीरियड का मतलब, है ना?
पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल। इसका मतलब इस मोशन में टाइम इंटरवल का कुछ तो कनेक्शन है, ठीक है। तो बच्चों पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है? रिपीट होता है, ठीक है। हर उस टाइम इंटरवल के बाद क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। इट इज द मोशन विच रिपीट एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है ये? एक ऐसे टाइप का मोशन है जो क्या होता है? फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है, ठीक। और उस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम को क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ दैट पीरियोडिक मोशन। यानी कि हर एक पीरियोडिक मोशन जो होगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? टाइम पीरियड फिक्स होगा भाई, ठीक है। हर टाइम, उस टाइम पीरियड के बाद में क्या होगा? मोशन रिपीट होगा। अब यहां पे दो वर्ड्स को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। रिपीट क्या होना है? मोशन। मोशन के रिपीट होने का मतलब क्या है? मोशन के रिपीट होने का मतलब है कि मोशन के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो सारे के सारे एज इट इज रिपीट होंगे। जो मोशन है वो एज इट इज रिपीट होना चाहिए। सेम पाथ से वापस पार्टिकल मूव करना चाहिए, सेम स्पीड से हर एक पॉइंट को, जिस स्पीड से पहले उसने क्रॉस किया था, जिस डायरेक्शन में क्रॉस किया था, इस बार भी सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन से पार्टिकल जो है उस पॉइंट को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तभी हम बोलेंगे कि एग्जैक्ट मोशन रिपीट हुआ है ना। और ये सारी चीज एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में होनी चाहिए, जिसको हम उस पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। रिपीट होगा, ठीक है, रिपीटेटिव मोशन होगा ये। आई बात समझ में? जी सर, पीरियोडिक मोशन तो समझ में आ गया, लेकिन सर अगर एग्जाम्पल आप बता दो तो हमें और मजा आ जाए। तो बच्चों एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे जो कि आप जिससे बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। आपके घर में घड़ी होती है, घड़ी है ना, घड़ी डिजिटल वाली नहीं, ऐसी एनालॉग वाली जिसमें से सुइयां होती है ना, उस टाइप की घड़ी है ना। वॉल क्लॉक भी होती है लोगों के पास, लोग बाग रिस्ट वॉच भी पहनते हैं। अब फोन आने लग गए ना तो रिस्ट वॉच पहनना कम हो गया, फिर भी क्लासिक लोग जो होते हैं पहनते ही है, ठीक है। तो घड़ी होती है ऐसे, उसमें तीन सुइयां होती है, ठीक है। पूरी नंबरिंग ही कर देता हूँ इसमें, नहीं तो आपको दिक्कत आए टाइम देखने में। कितनी सुइयां होती है? तीन, ठीक है। एक होता है हावर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है, और एक क्या होता है? सेकंड हैंड होता है, ठीक है। तीन सुइयां होती है। अब हम किसी भी एक हैंड की बात कर लेते हैं, किसी भी एक सुई की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने मिनट हैंड की बात की, अभी कहां पे है मिनट हैंड? दो पे है। कहां पे है? टू पे, ठीक है। अब देखना बच्चों, अभी ये टू पे है, कैसे मूव कर रहा है ये? ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसे मूव कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, रोटेट होते जा रहा है। एग्जैक्ट 60 मिनट्स बाद, कितने टाइम बाद? एक घंटे बाद, है ना, 60 मिनट्स, एग्जैक्ट 60 मिनट्स बाद ये घूम के क्या वापस दो पे आ जाएगा क्या? हाँ सर, क्योंकि एक घंटे में मिनट वाली जो सुई होती है पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। तो ये जो मिनट हैंड है ये 60 मिनट्स बाद में क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद सेम मोशन को वापस से रिपीट करेगा, तो हर 60 मिनट में ये वापस टू पे आएगा और एग्जैक्ट मोशन को वापस से एज इट इज रिपीट करते जाएगा। अब यहां पे देखना, एग्जैक्ट मोशन रिपीट होना चाहिए। मान लो पहले पहले तो क्या है, ये मिनट हैंड जो है वो ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हुए आ गया, ठीक है। अगली बार यहां से यहां तक तेज चला, फिर धीरे चला, तेज चला, धीरे चला, लेकिन एग्जैक्ट 60 मिनट में भी आ जाए तो भी हम इसको पीरियोडिक मोशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मोशन रिपीट नहीं हुआ। एग्जैक्ट सारे के सारे पैरामीटर्स जो है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब जो है एग्जैक्ट रिपीट नहीं हुए हैं,
ठीक है, तो एग्जैक्ट रिपीटेशन होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ठीक, ऐसे ही आप अगर सेकंड हैंड की बात करो तो सेकंड वाला जो हैंड है वो 1 मिनट में, ठीक है, 60 सेकंड बाद वापस से अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। और हावर हैंड वाला कितने टाइम में अपने मोशन को रिपीट करता है, 12 आवर्स में। ठीक है, कितने टाइम में, 12 आवर्स में। ठीक है सर, अब एग्जाम्पल भी दे दिया, अब तो पूरी बात क्लियर होगी। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी और एग्जाम्पल देंगे आपको और क्लियर करेंगे। ठीक है, एक और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है ना, जो अपनी अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है, ऐसे ऑर्बिट करती है। ठीक है, ये अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, और ये सन है, तो ऐसे ऑर्बिट करती है। कौन से पाथ पे करती है, कौन से पाथ पे ऑर्बिट करती है, सर्कुलर मोशन नहीं, सर्कुलर पाथ पे नहीं, एलिप्टिकल पाथ पे। कौन से पाथ पे, एलिप्टिकल पाथ। अब बड़े हो गए ना अपन, छोटी क्लास में बोलते थे कभी कभी सर्कुलर, यहां पे नहीं बोलना। कौन सा पाथ होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है ऐसे, और यहाँ पे जो है अर्थ वो सन के अराउंड ऐसे ऑर्बिट करती रहती है। ठीक है, कौन से पाथ पे, एलिप्टिकल पाथ पे। ठीक है, तो जिसके एक फोकस पे कौन होता है, सन होता है। ठीक है, अब यहां पे देखना, अर्थ पूरा अपना एक जो चक्कर है, ठीक है, एक साइकिल जो है, एक ऑर्बिट मतलब एक जो अपना एक चक्कर जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। कितना, 365 डेज एंड 6 आवर्स। इतने टाइम बाद, यानी कि जिसको हम 1 साल बोलते हैं ना, इतने टाइम बाद, 1 साल बाद अर्थ वापस से घूम के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, और उसके बाद एग्जैक्ट सेम मोशन को फिर से रिपीट करेगी। ठीक है, एग्जैक्ट सेम मोशन को क्या करेगी, फिर से रिपीट करेगी। अब यहां पे देखना, अर्थ की जो स्पीड है वो हर पॉइंट पे सेम नहीं है, चेंज होती है ना। हम ये पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि जब अर्थ जो है वो सन के पास आती है, इस वाले एरिया में आती है, यहाँ पे आती है ना, तो ज्यादा स्पीड से चलती है, और जब दूर होती है तो धीरे चलती है ना। इसका रीजन तो हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, केप्लर्स लॉ में। यहाँ तो अभी ये समझ लो बस कि यहाँ पे धीरे चलती है, यहाँ पे तेज चलती है, तो एग्जैक्ट कांस्टेंट स्पीड से भी नहीं चल रही, ठीक है, अलग अलग से चल रही है। लेकिन जब अगली बार रिपीटेशन होगा तो एग्जैक्ट सेम मोशन का रिपीटेशन होगा, यानी कि यहाँ पे जिस स्पीड से चल रही थी वापस आते हुए यहाँ पे उतनी स्पीड से चलेगी। इस वाले पॉइंट को जिस स्पीड से क्रॉस किया उसने, अगले वाले जो साइकिल होगा उसमें भी उतनी ही स्पीड से क्या करेगी, इस वाले पॉइंट को क्रॉस करेगी। ठीक है, अभी यूं समझ सकते हो कि अर्थ जो है जब सन के पास होती है तो ज्यादा स्पीड से चलती है, क्योंकि गर्मी ज्यादा लगती है उसको, है ना, ज्यादा गर्मी लगी तो ऐसे भाग के निकलना चाहेगी, और ऐसे दूर है तो बढ़िया ठंडा ही है अभी, है ना, तो धीरे धीरे चल रही है ना। ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, बट ऐसे ही मजाक के लिए बता रहा हूँ, याद रखने के लिए। बाकी एग्जैक्ट रीजन केप्लर्स लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका ये टाइम पीरियड हो गया। तो हर पीरियोडिक मोशन का मैंने क्या बताया था, टाइम पीरियड फिक्स होता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं क्या, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ऐसे अगर किसी धागे से किसी मास को, जैसे मासलेस स्ट्रिंग है, उससे किसी मास m को हमने बांध दिया, ठीक है, किसी रिजिड सपोर्ट से, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे और यहां से छोड़ देंगे, तो ये पहले इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर वहां उधर जाएगा, ऐसे चलता रहेगा इस तरीके से। ये क्या है, सिंपल पेंडुलम, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अपने एग्जैक्ट मोशन को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो यहां से करके छोड़ दिया, तो यहां से गया यहां पे, फिर यहां से वापस वहीं पे, और फिर इस एग्जैक्ट मोशन को फिर से रिपीट किया, फिर से रिपीट किया, फिर से रिपीट किया, और ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में करता है बच्चों। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। सिंपल पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम वाली घड़ियां देखी होगी, बहुत के घरों में होगी, ठीक है, जिसमें पेंडुलम होता है ऐसे नीचे, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, अपना ओसिलेटरी मोशन करता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल इसका बताते हैं लास्ट। एक स्प्रिंग से हमने किसी ब्लॉक को ऐसे अटैच कर दिया किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे से,
फ्रिक्शनलेस सरफेस है, किसी मास को अटैच कर दिया और हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे ना तो वो भी इस तरीके से मूव करता रहता है करता रहता है। अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं है ना तो लगातार ऐसे लॉन्ग टाइम तक मूव करता रहेगा ना, इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये मोशन भी क्या है बच्चों, ये मोशन भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ये भी कांस्टेंट टाइम इंटरवल में होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन। अब तो बात क्लियर हो गई होगी, अब तो बात अपने को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है सर, बात तो क्लियर होगी, लेकिन बात क्लियर हुई है पीरियोडिक मोशन की, अभी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में तो कोई चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। अगर कोई पार्टिकल किसी फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे, है ना, टू एंड फ्रो इस तरीके से, ये फिक्स्ड पोजीशन हो गई, ठीक है, ये पार्टिकल हो गया, तो इस तरीके से उसके अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, ठीक है, उसके अबाउट क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, एक फिक्स पोजीशन है जिसके अबाउट क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। अब यहीं पे ढूंढो, इन्हीं एग्जांपल्स में ढूंढो, क्या यहाँ पे कहीं पे ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है क्या, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है क्या यहाँ पे हो रहा है क्या टू एंड फ्रो, नहीं सर, यहाँ पे क्या कहाँ हो रहा है, यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है सुई, ठीक है, ऐसे ही चल रही, क्लॉकवाइज ही चलते आ रही है, वापस ऐसे ऐसे कहाँ हो रही, ठीक है, ये टू एंड फ्रो नहीं है। यहाँ पे हो रहा है क्या, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है सर, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, ठीक है, ये फिक्स्ड पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन के इधर उधर मोशन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। ये कौन सा मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। अरे सर, लेकिन अभी तो आपने बताया कि पीरियोडिक मोशन है, फिर अब ऑसिलेटरी मोशन कैसे बोल रहे हो उसको, अभी बात करते हैं उसके बारे में भी, एक मिनट थोड़ा शांति, इसके बारे में भी बात कर लो। सर ये भी टू एंड फ्रो, ये भी क्या है, टू एंड फ्रो, तो ये भी कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। देखो ध्यान से, ऐसे स्प्रिंग बांध रखी ना, पहले ये जो अपना ब्लॉक है वो दूर जाएगा, स्प्रिंग खींचेगी तो वापस पास लाना चाहेगी, तो फिर इधर, फिर स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, फिर धक्का देगी इधर, तो ऐसे क्या करता रहेगा ये मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, ठीक है। ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है बच्चों अपना, ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। अब बच्चों दो स्टेटमेंट है जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपसे पूछता हूं, क्या सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं क्या, क्या सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये तो आप भी जान सकते हो, ये तो आप भी देख सकते हो। सर ये जो पहला ही एग्जांपल आपने दिया ये पीरियोडिक था, लेकिन ऑसिलेटरी तो था ही नहीं, तो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकते, ठीक, सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये लिखेंगे अपन, ठीक है, अभी वहां पे उसको रब कर देता हूं, वहां पे लिखेंगे पहला स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट पहला, ठीक है, ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। क्या है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है सर, कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है सर, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब ऑसिलेटरी के बारे में अब उल्टा स्टेटमेंट बोलता हूं, क्या सारे के सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन होते हैं क्या, क्या सारे के सारे ऑसिलेटरी
पीरियोडिक मोशन होते हैं क्या? सर आपने जो एग्जाम्पल बताया उनमें लग तो रहा, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा अभी कंफर्म हम कह नहीं सकते, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा निकल गया तो जो ऑसिलेटरी है पर पीरियोडिक नहीं है। तो कुछ कुछ सही सोच रहे हो आप, ठीक है। देखो यहां पे हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस किए, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, दोनों के दोनों क्या थे? पीरियोडिक भी थे, दोनों के दोनों क्या थे? पीरियोडिक भी थे। लेकिन बच्चों देखो एक ऑसिलेशन पढ़ते हैं अपन, डेम्प्ड ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन? डेम्प्ड ऑसिलेशन। जहां पे क्या होता है? जहां पे क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। अब अगर एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, अगर एनर्जी का लॉस होगा, ठीक, तो बच्चों एग्जैक्ट मोशन का वापस से रिपीटेशन नहीं होगा। देखो जैसे मान लो मैंने एक पेंडुलम, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम जो है वो मैंने ऐसे एयर में लटकाया, ऐसे 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 ऐसे। अब एयर में तो एयर ड्रैग भी लगेगा, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर इधर से इधर आएगा तो स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो ये धीरे 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 रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। पहले इतने बड़े ऑसिलेशंस कर रहा था ऐसे, ठीक है, फिर धीरे धीरे ऑसिलेशंस छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, और एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो एग्जैक्ट मोशन, जैसा कि मैंने बताया था कि पीरियोडिक वो होता है जिसमें एग्जैक्ट मोशन रिपीट होना चाहिए, मोशन के सारे पैरामीटर्स रिपीट होने चाहिए, सेम पाथ पे वापस मोशन रिपीट होना चाहिए। बट क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन जो हम आज ज्यादा तो आगे ही डिस्कस करेंगे बाद में, वो बच्चों जो है ना वो ऑसिलेटरी में तो काउंट होता है, लेकिन वो पीरियोडिक नहीं है, उसको हम पीरियोडिक नहीं बोल सकते, ठीक है। उसमें एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस ना हो तो हम कंफर्म ये बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ऑसिलेटरी मोशन में हम ये बोल दें कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस, ठीक है, वेयर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड आर पीरियोडिक मोशन, ये एकदम 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो एनसीईआरटी जो है ना अपनी, उसमें भी लिखा हुआ है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, तो इस स्टेटमेंट को सही मानेंगे अपन। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, उसको हम पीरियोडिक में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। वो तो जब डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ेंगे वहां पे हम लिख लेंगे। लेकिन अभी क्या लिखते हैं? अभी अपन ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, ठीक है, वेयर ऑल ऑसिलेटरी मोशंस वेयर मैकेनिकल एनर्जी आर इज कंजर्व्ड, ऐसे लिख लेते हैं ना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आर पीरियोडिक, ठीक है, आर पीरियोडिक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू, 100% शत प्रतिशत बिना किसी डाउट के। लेकिन सर अगर मान लो स्टेटमेंट ऐसे आ गया कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, फिर क्या? तो बच्चों वो भी ट्रू ही मानेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि जब डायरेक्ट केवल ये बोला है ना कि ऑसिलेटरी मोशन, तो उसमें क्या मान के चलते हैं अपन? मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व ही मान के चलते हैं, ठीक है। जब तक बोला ना जाए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन है या एनर्जी कंजर्व नहीं है, ऐसे केसेस को अलग से स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट ऐसे भी स्टेटमेंट आए कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन, तो वो भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट में अपन उसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। लेकिन माइंड में ये बात रखेंगे कि हाँ डैम्प्ड ऑसिलेशन नाम का एक प्राणी है जो ऑसिलेटरी में तो काउंट होता है लेकिन पीरियोडिक में काउंट नहीं होता, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड्स में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको डाउट रहा होगा, पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी आपको, ठीक है। अब इसको नोट तो कर लें आप, लेकिन अभी तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है।